मैं अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 423 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ। आज का टॉपिक हमने उठाया है वर्ग और वर्गमूल। मैंने कुछ क्वेश्चंस के वर्ग करके लिख रखे हैं और उसका एग्जैक्ट वर्गमूल क्या होता है उसको आप कैसे शॉर्ट ट्रिक के द्वारा या कम समय में निकाल सकते हैं। वैसे तो जब आपको पढ़ाया जाता है तो बच्चों से कहा जाता है कि 1 से 50 तक के सभी वर्ग आपको याद हों तो क्वेश्चन को आप जल्दी बना लेंगे। लेकिन जो बच्चे नए होंगे, नहीं जानते हैं, वो इन सब चीज़ों को सीखेंगे या हो सकता है कि आप भूल जाएं, तो कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा नंबर किसका वर्ग है या किस नंबर का कौन सा नंबर वर्गमूल है। तो उसी के विषय में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। हमने 15 क्वेश्चंस लिख रखे हैं और इसका हम वर्गमूल निकाल करके आपसे प्रैक्टिस कराएंगे। आपके साथ साथ हम बोर्ड पर सॉल्व करेंगे। आप चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, याद है तो, नहीं तो आप प्रोसेस सीख करके इसको फॉलो कर सकते हैं। आइए चलिए हम लोग सीखते हैं। किसी भी नंबर को उठा लेते हैं, जो आपका मन करेगा आप उस नंबर को इसमें से उठाएंगे। सभी नंबर किसी न किसी नंबर के वर्ग हैं, इसका मतलब है इसका जो है वर्गमूल संभव है। आइए, अगर हमने उठाया कोई भी नंबर उठा लिया, मान लीजिए हमने उठा लिया 784। जब हमने 784 निकाला तो अब हमको क्या सोचना है कि इसका वर्गमूल 2 अंकों में आना है। इसका वर्गमूल कितने अंकों में आना है? 2 अंकों में आना है। तो ये पहले डिसाइड किया जाए कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। तो यूनिट प्लेस कैसे पता चलता है? 4 कब आ सकता है, किस किस नंबर का वर्ग करने पर 4 आ सकता है। तो आप कहेंगे 2 का वर्ग करने पे 4 आता है और 8 का वर्ग करने पे 4 आता है। तो यूनिट प्लेस जब 4 हमको दिखा तो हमारे दिमाग में आया या तो इसके यूनिट प्लेस पर 2 आएगा या तो 8 आएगा। तो आपने कहा ठीक है, या तो 2 आएगा या तो 8 आएगा। अब बात आ गई टेंस प्लेस की। इस टेंस प्लेस पर दहाई वाले अंक पर कौन सी संख्या हो। तब आपको ये देखना है, जब आप एक यूनिट डिजिट लिख लिया तो अब 84 का कोई काम नहीं है, तो इसको हटा दीजिए। बचा क्या आपके पास? 7 बचा। बचा क्या आपके पास? 7। और आपको ये देखना है कि ये जो 7 नंबर है, यह जो नंबर 7 है वो किसके किसके वर्ग के बीच में आता है। तो आप कहेंगे कि ये जो है 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो जो 7 है इनके बीच में आ रहा है। तो 2 और 3 में छोटा कौन है? तो 2 है, तो पहले आप 2 लिख लीजिए। इसका मतलब ये हो गया कि आप जो है 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को खत्म कर दिए, अब 2 ऑप्शन पे आ गए। अब क्या करना है? अब ये पता लगाना है कि 22 होगा या 28 होगा। तो आपको करना क्या है कि इन्हीं दोनों नंबर का आपस में गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6। अब आप देखिए, यह जो नंबर 7 है वो 6 से बड़ा है कि 6 से छोटा है? 6 से बड़ा है कि 6 से छोटा है? तो आप कहेंगे 7 तो बड़ा है, इसका मतलब 22 और 28 में जो बड़ा वाला नंबर है यही इसका वर्गमूल होगा। इसका वर्गमूल आ गया कितना? 28। इसका वर्गमूल आ गया कितना? 28 एग्जैक्ट। आइए फिर से हम चलते हैं, कोई और नंबर उठा लेते हैं। मान लीजिए इसके ऊपर वाला ये नंबर है, तो आप देखिए कि 9 कब आ सकता है? 9 आने के लिए आपका या तो 3 का हम वर्ग करते हैं तब 9 आता है, या तो हम 7 का वर्ग करते हैं तब 9 आता है। इसका मतलब हो गया यूनिट प्लेस या तो 3 होगा या तो 7 होगा। हमने कहा चलिए ठीक है, यूनिट प्लेस 3 होगा या तो 7 होगा। अब 10 प्लेस की बात कर लिया जाए। अब आपको ये देखना है कि जो 7 है वो किसके किसके बीच में आता है। तो आप कहेंगे 7 जो है 2 के वर्ग के बीच में आता है और 3 के वर्ग के बीच में आता है। 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 और 9 के बीच में 7 आता है। अब इन दोनों में जो छोटा है वो इसका 10 प्लेस होगा। तो या तो 2 लिख लीजिए, मतलब या तो इसका वर्गमूल 23 होगा या तो इसका वर्गमूल 27 होगा। अब उसमें कौन सा होगा? तो हमने कहा कि इन्हीं दोनों नंबर का गुणा कर लीजिए। 2 तिहाई 6। तो आप कहेंगे कि जो 7 है वह 6 से बड़ा आ गया, तो इसका मतलब 23 और 27 में जो बड़ा है वही इसका आंसर है।
23 और 27 में जो बड़ा है वही इसका आंसर है। फटाफट आप करते हुए चले जाएंगे। देखिए मैंने 2 नंबर का स्क्वायर रूट निकाल दिया। आइए इधर आइए, अब बताइए 41 है तो यूनिट डिजिट 1 कब आ सकता है? तो आप कहेंगे या तो 1 होगा वर्ग करने तब 1 आएगा, या तो 9 होगा उसका वर्ग करेंगे तब 1 आएगा। 10 प्लेस की बात किया जाए तो आपको ये देखना है कि 8 जो है किस किस नंबर के वर्ग के बीच में है। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है और 3 का वर्ग 9 होता है। तो 4 और 9 के बीच में 8 है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ रख लीजिए, छोटा वाला नंबर यहाँ रख लीजिए। अब आपको डिसाइड करना है कि इसमें से कौन आंसर है। तो 2 तिहाई 6, 8 बड़ा है इसलिए बड़ा वाला आंसर है। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा है? 29। इसका आंसर कौन सा आ गया? 29। एकदम इत्मीनान से आप सीखिए और एक एक चीज हम आपको सिखाते हुए चल रहे हैं। इतना प्रैक्टिस करा देंगे कि आपको तैयार हो जाएगा। ये तो सबको पता है भाई, 0 आ गया तो 0 आ गया और 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो इसको हमको सिखाने की कोई जरूरत नहीं। आइए इस लाइन में एक और क्वेश्चन यहाँ पर ऊपर है, क्या है 6 कब कब आता है? तो आप कहेंगे 4 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा और 6 का वर्ग करेंगे तब 6 आएगा। तो 4 और 6 जो है इसका यूनिट डिजिट हो गया। अब बात बच गई कि ये किसके किसके बीच में आता है। तो 2 और 3 के बीच में आता है। तो 2 का वर्ग 4 हो गया, 3 का वर्ग 9 हो गया, तो 2 और 3 के बीच में आएगा। तो एक नंबर 2 है, एक नंबर 3 है। यहाँ देखिए इनका गुणा करेंगे तो इसके बराबर आ गया। अब बराबर आने पे क्या करेंगे? तो बड़ा वाला नंबर आपका आंसर बनेगा जब भी बराबर बनेगा। इसलिए 24 और 26 में बड़ा वाला आंसर आपका आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर ऐसे आ गया। ठीक है, आइए इधर देख लीजिए। यहाँ पर 1 कब आएगा? तो आप कहेंगे या तो 1 होगा तब आएगा, या तो 9 होगा तब आएगा। अब बात आ गई कि 9 किसके किसके बीच में होता है। यहाँ देखिए डायरेक्ट आ रहा है, 3 का ही वर्ग 9 होता है। तो 9 और 4 के बीच में कहने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब कि ये 3 आएगा यूनिट डिजिट, या तो ये हो गया। अब इसमें कौन है, बड़ा होगा कि छोटा होगा? तो 3 चौके 12, तो आप देखेंगे कि ये छोटा हो गया। 9 जो है 12 से छोटा हो गया। इन दोनों में जो छोटा नंबर है वही आपका आंसर है। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसका राइट आंसर कितना आ जाएगा? 31 आ जाएगा। इसका देख लीजिए भाई 24 कब यूनिट डिजिट में 4 कब कब आएगा? जब 2 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा, और इसका 8 का वर्ग करेंगे तब 4 आएगा। तो आप कहेंगे अब यूनिट 10 पे डिसाइड कर लिया जाए। तो 10 किसके किसके वर्ग के बीच में है? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग 9 होता है और 4 का वर्ग 16 होता है। 3 और 4 के बीच में 10 आएगा। तो छोटा वाला नंबर यहाँ लिख लीजिए, छोटा वाला नंबर यहाँ लिख लीजिए। अब आपके पास या तो 32 मिलेगा या तो 38 मिलेगा। अब उसमें डिसाइड कर लीजिए। 3 चौके 12, तो जो 10 है वो 12 से छोटा है। जो 10 है वो 12 से छोटा है। तो जब 10 जो है 12 से छोटा होगा, इसका मतलब है कि छोटा वाला नंबर आंसर होगा। ये आ गया इसका आंसर 32। आंसर इसका क्या आ गया? 32। एकदम आराम आराम से आप सॉल्व कीजिए, सभी नंबर के वर्ग निकालना हम आसानी से सिखा देंगे। बस आपको सीखते रहना है। भाई 9 कब कब आता है? तो आप कहेंगे 3 का वर्ग होगा तब 9 आएगा, या तो 7 का वर्ग होगा तब 9 आएगा। अब आ गया कि ये 10 किसके किसके बीच में होता है। तो 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। 3 और 4 के बीच में आएगा। तो 3 और 4 में छोटा कौन सा है? तो आप कहेंगे 3, तो यहाँ पर या तो 3 होगा, यहाँ पर 3 हो गया। अब 33 और 37 में से कोई न कोई एक आंसर बनेगा। अब आंसर कैसे बनाएंगे? जो 10 आया था वो 3 के वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आया था। तो 3 चौके 12, तो 10 जो है 12 से छोटा हो गया, तो इसका आंसर छोटा वाला हो गया। 10 अगर 12 से छोटा है, इसका आंसर छोटा वाला हो गया। आइए 6 कब कब आता है? तो 6 आने के लिए या तो 4 होना चाहिए या तो 6 होना चाहिए। अब जैसे ही 6 आ गया 2 अंक खत्म हो गया।
11 किस किस वर्ग के बीच में आएगा? तो 3 के वर्ग का 9 हो जाएगा, 4 का वर्ग 16 हो जाएगा, 3 और 4 के बीच में आएगा। तो छोटा वाला नंबर यहाँ लिख लीजिए। अब इन्हीं दोनों में से एक आंसर है। 3 चौके 12, तो 11 12 से छोटा है, तो इसका मतलब छोटा वाला नंबर इसका आंसर है। तो 34 विल बी द राइट आंसर। 34 विल बी द राइट आंसर। आइए इधर देख लीजिए, ये तो सबको याद रहता है, फिर भी हम लोग प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं। भाई 5 के लिए तो 5 ही आएगा, जब भी किसी भी 5 का वर्ग करेंगे 25, तो 5 आना ही है, 5 के लिए कुछ सोचना नहीं है। अब 2 अंक काट दीजिए, 12 आ गया। ये किसके किसके बीच में आता है? तो 3 का वर्ग 9 है, 4 का वर्ग 16 है, और 3 और 4 का गुणा करेंगे तो इसके बराबर आएगा। तो हमने कहा था बराबर वाले के केस में कुछ करना ही नहीं है, वही नंबर आपका आंसर बन जाता है। ठीक है, तो 35 आ गया। चलिए, एक ही नंबर ही है, तो फिर उसमें डिसाइड क्या करना है हम लोगों को। ठीक है, आगे आ जाइए, इधर आ जाइए। 41 है। 41 कब आएगा? जब 1 का वर्ग करेंगे और 9 का वर्ग करेंगे। अब 2 अंक खत्म हो गया। 4 किसके किसके बीच में आ रहा है? तो आप कहेंगे तो 2 का ही वर्ग है, बट 2 और 3 के बीच में हम कह सकते हैं, तो इसका यूनिट 10 प्लस 2 हो गया। अब क्या हमने बताया था कि अगर जो है 4 जो है बराबर हो गया, मतलब यहाँ पे 2 और 3 हमने लिखा, तो 2 3 6, तो 4 छोटा हो गया, तो छोटा वाला नंबर यहाँ पर आंसर हो गया। छोटा वाला नंबर आपका आंसर हो गया। और देखिए 4 कब कब आएगा? 2 पर आएगा या तो 8 पर आएगा। अब यूनिट प्लेस देखिए, फिर ये 4 किसके किसके बीच में आएगा? 2 के ही बीच में आएगा, तो एग्जैक्ट 2 हो गया, है ना। अब 2 का आगे वाला नंबर क्या है? मान लीजिए 2 होगा, 3 होगा, 3 दूना 6, छोटा हो गया, तो छोटा वाला आंसर इसका हो जाएगा। यहाँ देखिए 9 है, तो 9 कब कब आ सकता है? या तो 3 का होगा या तो 7 का होगा। 5 है, तो 5 किसके किसके बीच में आता है? 2 का वर्ग 4 और 3 का वर्ग 9, 6 हो गया। 5 6 से छोटा है ना। पहले तो डिसाइड कर लीजिए 2 और 3 में से कौन रहेगा। अब क्या है, 5 जो है 6 से छोटा हो गया, तो छोटा वाला नंबर यहाँ आंसर बन जाएगा। फटाफट बना सकते हैं। 36 कब कब आएगा? या तो 4 का वर्ग होगा या तो 6 का वर्ग होगा। 5 किस किस नंबर के वर्ग के बीच में आएगा? तो 2 और 3 के वर्ग के बीच में आएगा, तो छोटा वाला नंबर यहाँ हो गया। अब क्या आया? 2 तिहाई 6, 5 6 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर कर दीजिए। 5 6 से छोटा है, तो छोटा वाला आंसर कर दीजिए। यहाँ देख लीजिए 5 के लिए कुछ करना ही नहीं, 5 हो गया, है ना। 6 किसके किसके बीच में आता है? तो 2 का वर्ग और 3 का वर्ग, तो छोटा वाला यहाँ लिख दीजिए, यही आंसर है। अब देखिए मैंने 15 क्वेश्चन, 15 नंबर का वर्ग मैंने किया और उनका वर्गमूल निकाल के आपको सिखा दिया। और ऐसे क्वेश्चन ना सेकेंडों में होते हैं, मुश्किल से आप 5 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड जितना भी आप सोच सकते हैं, बस उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 सेकेंड लेंगे, उससे ज़्यादा समय नहीं ले सकते हैं। भाई कुछ बच्चों को याद रहता है, हम लोग भी कहते हैं कि वर्ग है तो याद रखना चाहिए, फिर बच्चे कहते हैं कि सर इतना ज़्यादा वर्ग है तो फिर हम कैसे याद रख पाएंगे। तो उसके लिए हमने आप सभी लोगों को बता दिया कि किस प्रकार से किसी भी नंबर का वर्गमूल आप फाइंड करते हैं अगर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो। क्लियर है? अभी मैं और नंबर ला रहा हूँ, आप लोगों को बताता हूँ। आइए हम लोग कुछ और नंबर हैं जिसका जो है वर्गमूल निकाल करके और इनका प्रैक्टिस करते हैं। पहला नंबर हमारे पास अगर लास्ट में देखिए 6 है, तो हम क्या सोचते हैं कि भाई 4 आ सकता है, 4 का वर्ग में 6 आता है और 6 के वर्ग में 6 आता है। 2 अंक खत्म हो गया। 43 अब किस किस नंबर के बीच में आता है? तो आप कहेंगे 43 जो है 6 के वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49 के बीच में आता है। तो 6 और 7 में जो छोटा है उसको यहाँ रख लीजिए। अब आप डिसाइड कर लीजिए, या तो 64 होगा या तो 66 होगा। अब क्या करना है कि यहाँ देखिए 6 7 42 और ये है 43। 43 42 से अधिक है, हमने बताया था अधिक आने पर चाहे बराबर आने पर तो बड़ा वाला नंबर रखते हैं।
अधिक आने पर तथा बराबर आने पर बड़ा वाला नंबर रखते हैं। इसका जो है वर्गमूल आ गया कितना, 66। इसका वर्गमूल कितना आ गया, 66। अब देखिए इसका निकाला जाए। एक कब आता है, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 2 खत्म हो गया। अब 15 किसके किसके बीच में आता है, तो ये 3 का वर्ग और 4 के वर्ग के बीच में आता है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, उसके बीच में 15 आता है। तो इसका मतलब 3 और 4 में यहाँ क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे 3 होगा, क्योंकि 3 और 4 में हम लोग छोटा नंबर दहाई पे रख लेते हैं। अब क्या होगा कि भाई 31 और 39 में कौन हो सकता है, तो यहाँ देखिए 12 आएगा, 3 चौके 12 और यहाँ है 15, तो 15 12 से अधिक है, अधिक वाला नंबर आपका आंसर होगा, अधिक वाला नंबर आपका आंसर होगा। ये भी खत्म हो गया। फिर आइए और नीचे देखिए क्या है। यहाँ तो भाई 2 डिजिट साफ साफ दिख रहा है, तो लास्ट डिजिट 0 होगा। 169 का सब लोग जानते हैं 13, तो इसे हमें करने की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ देखिए 16 कब कब आएगा, या तो 4 का वर्ग हो या तो 6 का वर्ग हो। अब 2 अंक खत्म हो गया। अब यहाँ देखिए ये नंबर किसके वर्ग के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 9 9 81 या 10 दहाई 100 और 11 121। भाई 100 और 121 के बीच में आता है, तो आप कहेंगे छोटा वाला नंबर इसके बगल में रख दीजिए, या तो 104 होगा या तो 106 होगा। अब देखिए इसका जब गुणा करेंगे तो 110 आएगा, इसका जब गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 110, और 108 110 से छोटा है। जब 108 110 से छोटा है, तो इसमें से जो छोटा वाला है वही आपका आंसर होगा। 104 जो है करेक्ट आंसर। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है और तुरंत आंसर निकलेगा, 10 सेकेंड के अंदर आंसर निकलेगा, चाहे वो कितना भी नंबर बड़ा हो और परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। आगे देखिए 25 है, तो लास्ट डिजिट कितना आएगा, 5 आएगा। 20 किसके वर्ग के बीच में आता है, तो आप कहेंगे 4 और 5 के बीच में आता है। हमने आपको यही सिखाया था, इसमें से जो छोटा हो वो रख दीजिए, जो छोटा हो क्या कर दीजिए, रख दीजिए, क्योंकि 5 का 2 ऑप्शन तो बनेगा नहीं, एक ही ऑप्शन बनेगा। यहाँ देखिए 9 कब कब आएगा, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। 2 खत्म हो गया। 75 किसके वर्ग के बीच में है, तो 7 का वर्ग 49 होता है और 8 का वर्ग 81 होता है। 7 और 8 के बीच में है, तो छोटा वाला नंबर यहाँ रख लीजिए। अब इन दोनों में डिसाइड करना है, 7 और 8 56, 75 बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर आंसर हो जाएगा। 75 अगर बड़ा है तो बड़ा वाला नंबर इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। खूब इत्मीनान से सीखिए, हमारे करने से पहले आप खुद निकाल सकते हैं अगर आप सीख गए हैं तो। कब आएगा ये, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। ये जो है किसके बीच में आता है, तो 9 का वर्ग 81 होता है, 10 का वर्ग 100 होता है। तो 9 और 10 में जो छोटा है वो यहाँ रख लीजिए, ये आ गया। अब क्या है, इसका वर्गमूल या तो 91 होगा या तो 99 होगा। तो 10 9 90, तो अब देख रहे हैं कि 82 जो है 90 से छोटा है। इन दोनों में जो छोटा होगा वही आपका आंसर होगा। कल की वीडियो में हमने इसको सिखाया भी था, वर्ग भी याद रखना, कैसे आप वर्ग को याद रख सकते हैं, और उसको आप देखेंगे कि ये आंसर आ गया होगा। चलिए इनका देखिए भाई 64 4 कब आ सकता है, या तो 2 का वर्ग हो या तो 8 का वर्ग हो। 2 खत्म हो गया। 33 किसके बीच में है, या तो 5 बचे 25 कर लीजिए या तो 6 6 8 36 कर लीजिए। तो 5 का वर्ग या तो 6 का वर्ग। अब 5 और 6 में छोटा कौन है, 5 यहाँ रख लीजिए। अब देखिए इन दोनों में कौन हो सकता है, तो 6 बचे 30, ये बड़ा है तो बड़ा वाला आंसर बना दीजिए। अगर ये नंबर जो है इनके गुणनफल से बड़ा है तो ये आपका आंसर बन जाएगा, हटा लीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसके नीचे 76 कब आ सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। 2 खत्म होगा। ये किसके बीच में है, तो 7 का वर्ग या तो 8 का वर्ग। तो 7 और 8 के बीच में आ गया, तो जो 7 और 8 में छोटा हो वो यहाँ रख लीजिए। ठीक, अब इन दोनों में कौन होगा, 7 और 8 56, 54 छोटा हो गया तो छोटा वाला आंसर हो गया। 54 अगर छोटा हो गया तो छोटा वाला आंसर हो गया। इस प्रकार से हम लोग किसी भी नंबर का वर्गमूल आसानी से
निकाल सकते हैं। अभी तक हमने जो है 4 अंकों का वर्गमूल निकालना सिखा दिया, 5 अंकों का वर्गमूल निकालना सिखा दिया। मैं और धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ूंगा। 5 अंकों के बाद फिर 6 अंक आएगा, उनका वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा। अगर उसका वर्गमूल ऑप्शन में है तो आप एग्जैक्ट जो है इन सब क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर करेंगे। बस आपसे हम बार बार यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप वीडियो को अंत तक देखिए, ये स्किप ना कीजिए। स्किप करेंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी बातें बीच में बोली जाती है तो छूट जाए, इसलिए वीडियो अंत तक देखिए और अपने सभी दोस्तों तक शेयर कीजिए। जो भी बच्चे वीक हैं, जिनको वर्गमूल निकालने में कठिनाई हो रही है या आंसर को निकालने में कठिनाई हो रही है, वो बेचारे बच्चे इन सब वीडियो को देख के सीख करके वो सभी जो है क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? लाइक, शेयर और कमेंट करना नहीं भूलेंगे। आइए, अभी तक हमने जो है 4 अंक का वर्गमूल निकालना सिखाया और कुछ क्वेश्चन जो है 5 अंकों का जो है वर्गमूल निकालना सिखाया। कुछ और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास ये सभी जो है अभी जल्दी ही रिसेंटली जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछे गए सवाल हैं और उसको उठाया गया है। तो आप देखिए, किसी भी नंबर को आप चूज कर लीजिए। देखिए जरा 9 कब आ सकता है? 9 के लिए या तो 3 होना चाहिए या तो 7 होना चाहिए। भाई 3 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा, 7 का वर्ग करेंगे तब 9 आएगा। 2 अंक खत्म हो गया। अब बताइए 161 किस किस नंबर के वर्ग के बीच में है? तो आप कहेंगे 12 का वर्ग 144 होता है, 13 का वर्ग 169 होता है। इसका मतलब है कि ये नंबर 12 और 13 के बीच में है। अब कंफर्म हो गया कि छोटा 12 और 13 में जो छोटा है वही इनके साथ रहेगा। तो या तो 123 आंसर आएगा या तो 127 आएगा। अब क्या करेंगे भाई, 12 और 13 का गुणा करेंगे। 12 और 13 का गुणा कितना आता है? 13 गुना 26 और 13 का 13, 13 और 2 15, 156 आता है। अब आप देखेंगे यह 161 156 से बड़ा है। अगर 161 बड़ा है तो इन दोनों में बड़ा वाला नंबर आंसर बनेगा, इन दोनों में बड़ा वाला नंबर आंसर बनेगा। क्लियर है? गुणा आप लोगों को आना चाहिए, हर एक चीज आपको आना चाहिए, बेस भी आना चाहिए, इसका ट्रिक भी आना चाहिए, सारे रास्ते पता होना चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। नहीं तो बनाने के लिए तो हर बच्चा वर्गमूल सीखता है, 6, 7, 8 से सीख लेता है और आसानी से आंसर निकाल देगा। आप मेरे आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं निकाल करके और देखेंगे तो एग्जैक्ट आंसर आएगा। 4 है, 4 कब आएगा? तो आप कहेंगे या तो 2 होगा या तो 8 होगा। अब 219 किस किस नंबर के वर्ग के बीच में आता है? तो आप कहेंगे 14 के और 15 के। 14 का वर्ग 196 हो गया, 15 का वर्ग 225 हो गया। 14 और 15 में कौन छोटा है? तो 14 छोटा है, तो अब तो पता चल गया कि इस नंबर का वर्गमूल या तो 142 होगा या तो 148 होगा। 15 और 14 का गुणा कर लीजिए तो 15 चौके 60, 15 का नाम 15, 15 और 6 होता है 15 और 6 होता है 21। आंसर आया 210। 219 210 से बड़ा है, इन दोनों में जो बड़ा होगा वही आपका आंसर आएगा। तो 148 इज द करेक्ट आंसर। 148 इज द करेक्ट आंसर। आगे देखिए, 96 है तो क्या क्या हो सकता है? तो 4 का वर्ग हो सकता है 6 आ जाए और 6 के वर्ग में 6 आता है। अब 345 जो है किस किस नंबर के वर्ग के बीच में आता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। 345, ठीक है। तो आप कहेंगे 345 का जो वर्ग होता है वो किस किस नंबर के बीच में आता है? कौन बताएगा हमको कि 345 किस किस नंबर के वर्ग के बीच में आता है? तो 18 का वर्ग होता है 324, 18 का वर्ग होता है 324 और 19 का वर्ग होता है 361। तो ये आ गया इनके बीच में, तो 18 और 19 के बीच में आ गया। तो आप कहेंगे कि यहाँ पर अब 18 हम लिख देंगे।
आंसर या तो 184 होगा या तो 186 होगा। अब 18 और 19 का जो है गुणा कर लीजिए। 18 और 19 का गुणा कितना आएगा? 18 का वर्ग करेंगे तो 324 और इसमें जो है एक 19 बच रहा है तो उसको जोड़ दीजिए। ठीक है, क्योंकि 19 को ही हमने 18 सॉरी एक 18 को और जोड़ दीजिए तो 8 4 12 और 3 और 1 4, ये हो गया 342। 342 345 अधिक है तो अधिक वाला नंबर इसका क्या होगा? आंसर है। अधिक वाला नंबर इसका क्या होगा? आंसर है। आगे देखिए, एक किसके बीच में है तो आप कहेंगे 1 होगा या तो 9 होगा, या तो 1 होगा या तो 9 होगा। 118 किसके वर्ग के बीच में आता है तो 12 का वर्ग 44 होता है, 11 का वर्ग 121 होता है, यानी कि 10 और 11 के बीच में आएगा। 10 और 11 में जो छोटा है उसको यहाँ पर चिपका दीजिए। तो अब क्या होगा? या तो 101 का वर्ग है या तो 109 का वर्ग है। 11 दहाई में 110 होता है, 118 बड़ा है तो 109 इसका करेक्ट आंसर है। 109 इसका क्या है? करेक्ट आंसर है। मैंने देखिए 4 अंकों का, 5 अंकों का, 3 अंकों का वर्गमूल निकालना आपको सिखाया है, फटाफट आप करना सीख गए होंगे। 1 हो गया, 9 हो गया। 148 किसके वर्ग के बीच में आता है तो 12 का वर्ग 144 होता है और 11 का वर्ग 121 होता है। 11 और 12 में जो छोटा नंबर है उसको यहाँ चिपका दीजिए। अब आंसर या तो 111 होगा या तो आंसर 119 होगा। पता लगाइए इनका गुणनफल कितना होता है तो इसका गुणनफल कितना आएगा? 132। अब 132 141 132 से अधिक है, इसका अधिक वाला आंसर बन जाएगा। 132 से अधिक है, इसका मतलब है कि अधिक वाला आंसर बन जाएगा। इधर आ जाएगा। 4 कब आ सकता है? या तो 2 होगा या तो 8 होगा। 104 किसके वर्ग के बीच में है? 121 और 100, तो 10 हो गया और 11 हो गया। 10 और 11 में छोटा कौन है? तो 10 है, तो या तो 102 होगा या तो 108 होगा। अब 10 और 11 का गुणा करेंगे तो 110 होगा, तो ये छोटा आ गया तो इसका आंसर छोटा हो गया। वैसे 102 बहुत ही पॉपुलर नंबर है। अगर आप एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कई बार 102 से सवाल आपके लिए बनता है। 102 हो गया, 101 हो गया, 109 हो गया, ये सब सारे ऐसे नंबर हैं जहाँ से सवाल बराबर बनते हैं। ये तो भाई सबको पता है, 5 ही होना है। डिसाइड क्या करना है? ये किसके बीच में है तो 12 और 13 के बीच में है, तो 12 छोटा है तो 12 चिपका दीजिए। यही इसका क्या है? आंसर है। यहाँ 9 है, 9 कब आ सकता है तो आप कहेंगे या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब 372 किसके बीच में है तो 18 का वर्ग हो गया, नहीं 19 का वर्ग हो गया और 20 का वर्ग हो गया। इसमें जो छोटा है वही आपका यहाँ पर बन जाएगा। ये हो गया 19। 193 और 197 में से कोई आंसर है। अब 19 गुना होता है 38, ये हो गया 380। 372 380 से छोटा है, तो जो छोटा वाला नंबर है यही इसका आंसर है। जो छोटा वाला नंबर है यही इसका आंसर है। आइए और देखिए क्या है इसके नीचे। 4 कब आ सकता है? या तो 2 पर आएगा या तो 8 पर आएगा। अब ये जो है 392 है तो 18 का वर्ग और 19 का वर्ग और 20 का वर्ग। 19 और 20 में जो छोटा है उसको यहाँ चिपका दीजिए। ये आंसर या तो 192 या तो 198 आएगा। और इसका गुणा करेंगे तो 19 गुना 38 380 हो गया। 392 380 से अधिक है तो इन दोनों में अधिक वाला आंसर होगा। इन दोनों में अधिक वाला आंसर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा? 1 लाने के लिए 1 का वर्ग या तो 9 का वर्ग। अब देखिए ये किसके बीच में आएगा तो 18 और 19 के बीच में आएगा। 18 और 19 के बीच में आएगा। ठीक है, तो इसका जो 18 का वर्ग करेंगे कितना आएगा? 324 और 18 जोड़ दीजिए। 8 4 12
357 अधिक है, मतलब यहाँ पर 18 होगा, तो अधिक वाला नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अधिक वाला नंबर इसका क्या होगा, आंसर हो गया। हमने जितने भी यहाँ पर नंबर उठाया है सब आयोग ने आपसे पूछा है। हर एक नंबर का वर्गमूल निकाल करके हमने आपको सिखा दिया है। अब आप ईमानदारी से घर पे जा करके उसका वर्गमूल निकाल के मेरे आंसर को भी वेरीफाई कर लीजिएगा। कभी कभी मैथमेटिक्स है, सिली मिस्टेक की वजह से, कुछ समझाने की वजह से कोई डिजिट गलत भी लिखी जा सकती है, दिमाग में सही चलता है या आवाज़ सही निकलती है लेकिन मिसप्रिंट हो जाता है। तो आप वर्गमूल जो है घर पे निकाल के सभी आंसर का वेरीफाई कर लेंगे। कम से कम मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट नहीं करेंगे, बट आप अपने नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। वेरीफाई करके आप एग्जाम में बैठिए। हमने जितने भी चीज़ें बताई हैं, शॉर्ट वीडियो बहुत सारे हमने डाल रखा है। हर एक शॉर्ट वीडियो जो है शॉर्ट ट्रिक की तरह से आपको मैं दे रहा हूँ, उसको आप सीखिए, अपना एग्जाम को पास कीजिए। मेरे विषय में ज़्यादा ना सोचिए, आज नहीं तो कल हमको प्लेटफॉर्म पे आ ही जाना है। जैसे कि आपको पसंद आएगा वैसे और भी बच्चे आएंगे, उनको पसंद आएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि जो है आप कहेंगे जी हाँ, हमने भी शुरुआत किया था हमारे चैनल से, प्रवीण कुमार गुरुजी 423 से। धन्यवाद।